हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम एक बहुत ज़रूरी कर्म की बात करते हैं कि हम ऐसे कौन से उपाय करें कि जिससे घर में कभी गरीबी ना आए, गरीबी घर से दूर रहे। दोस्तों, ये वीडियो बहनों के लिए ज़्यादा है, गृहिणी के लिए ज़्यादा है, उनको ये ध्यान से सुनना है। अब हम क्या ना होने दें घर में, और या क्या करें कि जिससे कभी भी हमारे घर में अन्न की कमी ना हो और हम अपने घर से लोगों को खिला सकें। दोस्तों, क्या है कि घर में एक जगह है रसोई। रसोई वो जगह है जहाँ पे खाना बनता है। जो भी खाना हमने खाना है रसोई में बनेगा। ये ठीक है, आजकल रसोई का नाम किचन बन गया है, तो वो किचन के रूप में घरों में विराजमान है। छोटा घर हो, बड़ा घर हो, किचन के अनेक नाम हैं। वेट किचन, ड्राई किचन, ओपन किचन। पर किचन वो जगह जहाँ पे खाना बनता है। हमारी माता अन्नपूर्णा का वास है। दोस्तों, आप खुद देखो कि आप किसी गंदे कमरे में नहीं रहना चाहोगे, और उसी प्रकार अगर हमारी किचन गंदी है तो उसमें देवी अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाएगी, वो वास नहीं करेगी, वो तो देवी है। इसलिए अब हम कुछ ऐसे कर्म करें पहले कि कोशिश करें किचन हमारी वास्तु से हो। कोशिश करें, ना हो कोई बात नहीं, फिर उसको साफ़ सुथरा रखें, हवादार रखें, जितना साफ़ हो सके उतना रखें, और कोशिश करें किचन के आसपास कोई बाथरूम ना आए। ये एक नॉर्मल चीज़ है। अब छोटे घरों में कभी कभी ये ऐसा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। अब क्या करें आप कि कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। माताओं को या सर्वेंट्स को भी, जैसे ही हम किचन में एंटर हों तो किचन में जितनी भी काटने वाली चीज़ें हैं, चाकू है, छुरी है, दातरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सामने ना दिखें। अगर वो स्लैब पे पड़ी हैं, सामने पड़ी हैं, हमेशा दिखती हैं, तो वो नेगेटिविटी क्रिएट करेंगी। उनको यूज़ करें, वो यूज़फुल हैं, फिर बाद में कबर्ड में रख दें या ड्रॉर्स में रख दें। दूसरा, जब भी भोजन बनाएं उसमें सब्जी है, खीर है, रोटी है, आटा है, बहुत कुछ होता है किचन में। सबको ढक के रखना है, खुला नहीं रखना है। क्योंकि अगर खुला है तो वायुमंडल में कितने कीड़े मकोड़े, छोटे मच्छर, मक्खियाँ घूमती रहती हैं, वो गिर जाएंगी उनके अंदर। स्पेशली दूध, चाय, शरबत, मिठाई, सब कुछ ढक के रखना है, नहीं तो माँ अन्नपूर्णा खुश नहीं होगी। ये दूसरा काम आपको ध्यान देके हमें करना है। तीसरा दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी आप देखोगे कि किसी के किचन में दूध बार बार उफान मारता है, उबलता है और गिर जाता है। ये अपशकुन है। या तेल गरम है, घी गरम किया, पूरी बनाई, कचौरी बनाई, या कुछ तल रहे हैं कोई चीज़, तो वो छींटे आपके हाथों में पड़े, आपका हाथ जल गया, तो ये एक संकेत है कि आपके जो किचन की वजह से घर में राहु, केतु और शनि खुश नहीं हैं। इनका हमें फ़ौरन उपाय करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारी माँ अन्नपूर्णा खुश रहे। और ये बड़ा सिंपल उपाय है। माता खाना बनाए या सर्वेंट खाना बनाए, पहली चपाती रोटी गाय माता के लिए, और लास्ट रोटी किसी कुत्ते के लिए आप रख लें। और फिर ध्यान दें कि हर रोज़ अपनी किचन में से अपने इष्ट को थोड़ा थोड़ा भोग लगाएं, पंछियों को खाना खिलाएं। कभी आपके घर में कोई खुशी का मौका है, कोई वेडिंग एनिवर्सरी है, कोई पितरों के दिन हैं, उस समय किचन में खाना बना के गरीबों को भी खिलाएं, तब माँ अन्नपूर्णा बहुत खुश होगी। तो अब दोस्तों, बात क्या आई, अगर खाना हमारा अच्छा होगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो एक तो हमारा काम अच्छा करेंगे हम ऑफिस में जाके,
किसान अपने खेतों में जाके, मजदूर अपनी साइट पे जाके, कहीं भी जाके। तो इसमें गरीब अमीर की बात नहीं है। जैसी भी किचन है, हमें याद रखना है कि हमें माँ अन्नपूर्णा को खुश रखना है। जिस घर में माँ अन्नपूर्णा खुश है, उसमें लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। गरीबी तो आने का मतलब ही नहीं है कोई। तो ये एक टोटका नहीं है, ये धार्मिक ज्ञान है और वैज्ञानिक ज्ञान है। तो वैसे ही हमें किचन, क्योंकि हमें खाना खाना है, प्रभु की कृपा से खाना मिल रहा है, देखो कितनी बड़ी बात है। तो खाना ठीक तरीके से खाना है, खाना ढक के खाना है, किचन को साफ़ सुथरा रखना है, वायुमंडल भी किचन का ठीक रहेगा और खाना अच्छा बनेगा। अब जिनके घर में सर्वेंट्स काम करते हैं, उनको ध्यान ये रखना है कि सर्वेंट्स को भी खुश रखना है, नए कपड़े देने हैं, उसका कमरा भी ठीक हो, क्योंकि वो रोटी बना रहा है आपके लिए, उसकी भावना भी ठीक हो। उससे क्या होगा कि माँ अन्नपूर्णा खुश हो जाएगी। और फिर वही बात आ गई कि एक तो जब हम किचन में एंटर करें, हमें कोई चाकू छुरी काटने वाली चीज़ ना दिखे। दूसरा, किचन पूरी साफ़ हो। तीसरा, जो भी खाना बने उसको ढक के रखें। और चौथा, किचन में कोई नेगेटिविटी ऐसी आसपास ना उसके हो, गंद का ढेर ना हो, कोई कूड़ेदान ना रखा हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर हमारी माता अन्नपूर्णा खुश है तो लक्ष्मी हमारे घर में रहेगी और गरीबी आने का तो मतलब ही नहीं है कोई। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो, महाकाल की जय।